हेलो हेलो हेलो। प्रैक्टिस सेशन, आज के इस प्रैक्टिस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, 20 30 50 जितने भी क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस करेंगे आज सभी क्वेश्चंस की, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के ऊपर एंड पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के ऊपर। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी बताइए क्या होगा। इससे पहले के क्वेश्चन जो अपन ने 15 क्वेश्चन इससे पहले के हैं वो अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। ऐसे ही स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के तो 15 क्वेश्चन डिस्कस हुए थे, एंड ऐसे ही कुछ 20 के लगभग क्वेश्चन अपन ने पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास में बचे हुए जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आज आपकी क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ होमवर्क रहा था पिछली क्लास में, एक बार वो बता दीजिएगा किस किसने किया किसने नहीं किया, क्या डाउट आया उसमें वो सब बता दीजिएगा, कोई डाउट हो तो। स्टार्ट करें, जल्दी से बता दीजिएगा। मैं ऑडिबल एंड विजिबल? चलिए बताइएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या बताया था पिछली क्लास में, कैसे चेक करना है? y से t पे जाना है। y कहां पे, ये रहा। y से s पे चले जाओगे आप, ठीक है जी। s से t पे जा सकते हो जी, जा सकते हैं। एक बार साइन आना चाहिए था, ये इससे बड़ा साइन कोई होता ही नहीं, तो ये बिल्कुल सही है कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन, r से t पे जाना है। r से t पे चले गए, एक बार ये साइन भी आ गया, इससे बड़ा साइन होता ही नहीं है, तो ये दोनों सही है। तो बोथ ऑफ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आपके करेक्ट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। j से m पे जाना है। J से G पे चले जाओ, या फिर J से L पे चले जाओ, और L से M पे चले जाओ, ये सही है। J से आप L पे चले जाइएगा, L से आप M पे चले जाइएगा, एक बार साइन आना चाहिए था, इससे बड़ा साइन यूज नहीं हुआ है यहां से यहां पे आने में, तो ये सही हो गया। नेक्स्ट, L से P पे जाना है, सॉरी P से L पे जाना है। P से L पे कैसे जाएंगे, ये रहा P से M पे चले जाइएगा, M से L पे चले जाइएगा, ये साइन एक बार यूज हो गया है, इससे बड़ा साइन होता ही नहीं, ये भी सही है। G से L पे जाना है, कहां से, G से आप कहीं जा ही नहीं सकते हो, तो ये गलत हो गया। तो आंसर हो जाएगा बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। J से S पे जाना, बताइए क्या जा सकते हैं? J से S पे, J से S पे कैसे जाएंगे भाई, इसमें बताओ। J से तो अपन कहीं जा सकते हैं, तो वो सिर्फ एक B ही है, इसके अलावा थोड़ा ना कहीं जा सकते हैं अपन, नहीं जा सकते यार, कहां जाओगे इसके अलावा। J से आप सिर्फ B पे जा सकते हो, ना उस साइड जा सकते हो, ना B से आगे जा सकते हो, ये गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद E से B पे जाना है, E से B पे आ गए, बिल्कुल सही है, ये साइन एक बार यूज होना चाहिए था, यूज हो गया, इससे बड़ा साइन होता ही नहीं है, ये सही हो गया। तो ओनली कंक्लूजन सेकंड करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, जल्दी बताइएगा इसका क्या आंसर आएगा आपके हिसाब से। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जल्दी से बताइएगा। जल्दी बताओ जल्दी से यार, अब तक तुम्हें समझ नहीं आया, अभी तक मैंने इतने क्वेश्चन करा चुका हूँ, ये 19 क्वेश्चन, इससे पहले 18 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा चुका हूँ मैं। पिछली क्लास में कल होमवर्क दिया था, वो किस किसने किया, एक बार ये बताओ जल्दी से। जिसने नहीं किया वो खड़े हो जाओ। ऑनलाइन जिसने किया जल्दी से बताइए। यार तुम होमवर्क नहीं करते, ऐसे कैसे चलेगा, नहीं चलेगा ऐसे। एक एक क्वेश्चन आपको बताया जाए वैसे आपको आना चाहिए, ऐसे बोल दिया जी ये चीज हमें लिखवा दिया इधर का केस, तो ये केस हमारी कॉपी में होना चाहिए, ये केस हमें रिवाइज करना क्वेश्चन करने से पहले। डेली का एक मॉक टेस्ट दो, जरूर दो। एक क्या, कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा। 1 घंटे में आपसे 100 इंपोर्टेंट चीजें याद हो जाएंगी, 100 पता चल जाएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। 1 साल तक तैयारी कर दो आप, 1 साल तक कंटिन्यूसली दो मॉक टेस्ट। 1 साल में आप इतने क्वेश्चंस लगा चुके होंगे, इतने। ये तो टेस्ट किए ना, इसके अलावा प्रैक्टिस करोगे अगर,
डेली 50 क्वेश्चन है सब्जेक्ट की, तो 200 क्वेश्चन और मान लो, तो कितने हो गए ये 70,000, मतलब 1 लाख क्वेश्चन आप लगा चुके हो गए। 1 लाख क्वेश्चन, 1 लाख क्वेश्चन आप एक साल में लगा चुके हो गए टोटल। 70,000, 72,000, 73,000, तो ये हो गए कितने हो गए 73,000 हो गए, 73,000 एंड 36,500 ये हो गए, कितने हो गए 1,10,000 के लगभग हो गए, 1,09,500। What large number of question you have practiced within 1 year? You have practiced 1 lakh, more than 1 lakh question, 1.1 lakh question, मतलब 1.1 लाख डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर चुके होगे। ऐसा कोई टाइप ऑफ क्वेश्चन बचेगा ही नहीं जो आपने एग्जाम से पहले आपने देखा ना हो। मार्क्स के लिए डिमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं होना है। सोच रहे हैं बच्चे कि जी मार्क्स नहीं आएंगे, या मार्क्स नहीं आएंगे तो कोई नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना, बट बिल्कुल भी किसी चीज के लिए, सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं बता रहा, डिमोटिवेट तो आपको किसी भी चीज के लिए नहीं होना है, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे अभी आप, फास्ट। इसको साफ कर देते हैं थोड़ा सा। क्या आएगा इसका आंसर, कहां से कहां जाना ये बताओ पहले तो। देखते हैं, आर से क्यू पे जाना है ना, आर से कहां जा सकते हो, एक्स पे नहीं जा सकते, यहां भी नहीं जा सकते, और यहां पे आर है ही नहीं, यहां पे भी आर नहीं, ये गलत हो गया। एन, आर से एन जाना है, आर से एन, आर से आप यू पे जा सकते हो, यू भी नहीं है इनमें, तो आप आर से एन भी नहीं जा सकते। ये दोनों सेम है क्या, ये दोनों सेम है, आई दोनों का केस क्यों चेक करोगे आप, एन और क्यू कहीं सेम दिए हुए हैं, नहीं यार, एन इज ग्रेटर देन क्यू यहाँ पे दिया हुआ आपसे, तो ये आई और का केस भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या करना है, x से u पे जाना है, x कहां पे है जी, ये रहा, u पे जाने के लिए पहले w पे गए, x से w से u पे जा सकते हैं, नहीं जा सकते, ये गलत हो गया। s से u पे जाना, s से t पे गए, t से u पे जा सकते हैं, नहीं जा सकते। t से w पे जाना है, सॉरी w से t पे जाना है, तीसरा क्या है, w से t पे जाना है, w ये रहा, w ये रहा ना, तो यहां w से कहीं जा सकते ना यहां, ये तीनों ही गलत हो गए, तो नन इज टू आपका आंसर हो गया। सेम है, कहां सेम है, यहां पे सेम है सिर्फ u, x और s सेम कहां है, x और s इक्वल है क्या, इसमें ऐसे कोई कंडीशन दी हुई है, x और s इक्वल भी नहीं, कोई कंडीशन है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया तीनों के तीनों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर आप ही दोगे। होमवर्क मार्क कर देता हूं इसको, चलो होमवर्क है यह आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, लो मैं साइड हो जाता हूं। आ गया इसका आंसर, क्या इसका आंसर आ गया हो तो बता दीजिएगा मुझे जल्दी से एक बार। दिक्कत क्या आ रही है इस क्वेश्चन में, जल्दी से। प्लीज टेल हरी अप व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे आप। होमवर्क चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन नंबर 22, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, कहां से कहां जाना आपको, ओ से के तक जाना है, ओ से के पे जाना है। ओ से के पे आप कैसे जा सकते हैं, क्या कोई रास्ता है ओ से के पे जाने का, जी बिल्कुल रास्ता तो है, देखते हैं अभी क्या है या नहीं है। ओ से टी पे, टी से यहां से ए कहां पे, सॉरी के है कहां पे, ये रहा,
ओ से यहाँ 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 चले गए, चले तो गए आप यहाँ पे, बिल्कुल जी, सबने बताया कि सर चले गए और सही ऑप्शन। सही कैसे हो गया, ये चले गए सिर्फ आप इस क्वेश्चन में, यहाँ पे साइन कहीं यूज हुआ क्या क्वेश्चन में जाते हुए, यहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ, तो आप सही कैसे बोल सकते हो, गलत हो गया आपका। के से टी पे या फिर टी से के पे, टी से के पे चले गए, बट इससे बड़ा साइन यूज हो गया, ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या आना चाहिए, नन ऑफ दीज। नहीं, नन ऑफ दीज कैसे आएगा यार, के तो सेम है और ओ इज इक्वल्स टू टी, मतलब दोनों बात बराबर ही है, इनको मिक्स कर दो ना। ऐसे आप जा सकते हो ना उस पे के पे, और सबसे इससे बड़ा कोई सिंबल भी नहीं आएगा और ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, तो आइदर का केस नहीं बनेगा इस क्वेश्चन में। कैसे, चलो फिर से देख लेते हैं एक बार ही। कैसे होगा ये, चलो ये देख लेते हैं एक बार। आइदर का केस कैसे बनेगा, आइदर के केस के लिए मैंने क्या कंडीशन लिखवाई थी आपको बताओ। For, sorry, to check statement conclusion is either or। कैसे, पहली चीज क्या थी, all elements should be सेम, सारे एलिमेंट सेम हो जाए, यही कंडीशन थी, यही कंडीशन थी ना, दोनों एलिमेंट्स के यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये दो आई तो कब होंगे, चाहे कुछ भी हो बीच में, साइन एक्स वाई जेड कुछ भी साइन हो, ये दोनों आई तो कब होंगे, जब ये एक्स एक्स वाई जेड मान लो, एक्स तो सेम ही है और वाई इक्वल टू जेड है, या फिर दोनों में वाई हो जाता है या फिर दोनों में जेड हो जाता है, और बीच में अगर ये कंडीशन में से कोई एक, दोनों की दोनों सेटिस्फाई ना हो रही हो, तभी आइदर का केस बन सकता है। अगर इसमें से ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली नहीं हो रही, तो आइदर का केस नहीं, तो स्टेटमेंट फर्स्ट और ट्रू हो गई आपकी। आगे समझ में, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 23। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, P इज ग्रेटर देन N, ठीक है, बोला है क्वेश्चन में। मैंने आपको एक बात बताई थी कल की क्लास में, क्या, पहले स्टेटमेंट पढ़नी ही नहीं है, पहले कंक्लूजन पे आना है, कंक्लूजन मेन है, कंक्लूजन ही आपका आंसर देगा, स्टेटमेंट के ऊपर टाइम वेस्ट ही नहीं करना, ये बताई थी यार। आप फिर भी स्टेटमेंट पढ़ रहे हो पहले, ये तो गलत चीज है ना फिर, क्या डार्क करे थोड़ा सा, चलो अभी दिख रहा है, ठीक है, कोई नहीं, हो जाता बच्चे। चलिए देखते हैं क्या बोला गया स्टेटमेंट में या कंक्लूजन में। जिस स्टेटमेंट का हमें कोई काम ही नहीं, हमारा तो कंक्लूजन का काम है। क्या है कंक्लूजन, देखते हैं, चलिए। के से जी पे जाना है, के से जी पे जा सकते हो क्या, नहीं जा सकते है, यहाँ पे क्लोज गेट आ गई, गलत होगी। पी से टी पे जाना है, क्या पी से टी पे जा सकते हो, पी से यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, जी बिल्कुल चले गए, ये साइन एक बार आ गया, इससे बड़ा साइन होता ही नहीं है, तो ओनली कंक्लूजन सेकंड इज करेक्ट, आपका आंसर आया समझ में। अगर किसी ने पहले की वीडियो क्लास नहीं देखी है ना, तो पहले वो क्लास देखना, उसके बाद ये क्लास देखना, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई है, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्या करना है, पहले क्या करना है, बाद में क्या देखना है, ये सब उस क्लास में बताया गया है। कुछ मोटी मोटी चीजें इस क्लास में मैंने बता दी है, वो थोड़ी बहुत कोई माइनर चीजें रह गई हैं, वो आप एक बार वो क्लास देखने के बाद ये क्लास देखना, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बोला गया, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यही बोला गया, यही बोला गया ना, ये दोनों कंक्लूजन है और ये डेफिनेटली ट्रू होंगे, तो W इज इक्वल्स टू F, उसके लिए क्या होना चाहिए, W इज इक्वल्स टू F एज वेल, P इज ग्रेटर देन Y। तो यहां पे क्या अपन ग्रेटर देन लगा सकते हैं, जी नहीं, क्यों नहीं लगा सकते, यहां पे इक्वल टू आएगा तभी तो W इज इक्वल टू F हो जाएगा। ये यहां पे अगर इक्वल टू का साइन नहीं आएगा,
यहाँ पे अगर इक्वल टू के अलावा और कुछ भी आ जाएगा तो डब्ल्यू और एफ इक्वल तो नहीं होंगे, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, कोई भी साइन नहीं आ सकता, तो इक्वल टू का साइन आ सकता है यहाँ पे, तो इक्वल टू का साइन रखते हैं। चलो अभी इक्वल टू का साइन, अभी सेकंड कंक्लूजन क्या है यहाँ पे आपका, P इज ग्रेटर देन Y, P से Y पे जाना है, इक्वल टू चले गए चले गए चले गए, ये एक बार यूज भी आ गया, इससे बड़ा सिंबल होता ही नहीं है, तो ये आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, इक्वल टू वाला क्या होगा करेक्ट, डी। आगे समझ में, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आज की क्लास में अपन जितने भी टोटल कल की क्लास को, आज की क्लास को लगा के, इससे पहले एक पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का भी क्लास हुई थी, उसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास स्लाइटली सी लेंदी होगी, थोड़ी सी लेंदी होगी क्लास। जितने भी टाइप के क्वेश्चन आज तक एसएससी में किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर और किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जितने भी आपके गवर्नमेंट एक आधे एग्जाम को छोड़ के, सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन आज अपन डिस्कस कर चुके होंगे 1 घंटे के अंदर। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा जल्दी से। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन दिस एज वेल एज दिस होल्ड डेफिनेटली ट्रू। एल से पी पे जाना है, एल से पी पे चले गए, बिल्कुल चले गए। जे से पी पे जाना है, जे से पी पे चले गए, एक बार ये साइन आ गया, एक बार तो ये साइन भी आ गया, ये बिल्कुल सही है। सेकंड कंक्लूजन, एल से पी पे जाना है, चले गए। जे से पी पे जाना है, चले गए। क्या कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? गड़बड़ तो नहीं लग रही, ये भी सही है। हाँ, ऑल ऑफ दिस का भी तो ऑप्शन है ना आपके पास, ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा, एल से पी पे जाना है, चले गए। जे से पी पे जाना है, चले गए। एक बार साइन भी दोनों बार यूज हो गया, हर में एक बार तो साइन यूज हुआ ही है, ये इससे बड़ा साइन कोई होता ही नहीं, ये तो पता होगा ना। हर एक में एक बार ये साइन यूज हुआ है, यहाँ पे आने में भी, यहाँ से यहाँ पे आने में भी, हर एक बार यूज हुआ, इससे बड़ा साइन होता ही नहीं है, ये भी करेक्ट हो गया। तो क्या आ गया, ऑल ऑफ द अबव। अगर यहाँ पे ये ऑप्शन में ये दे देता, ये नीचे आ जाता, ये ऊपर चला जाता, तो ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर नहीं होता, क्योंकि नन ऑफ दीज भी उसमें काउंट हो जाता। बट यहाँ पे नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन टाइप 26, बताइए क्या होगा, क्या बोल रहा है, कितने स्टेटमेंट है यहाँ पे, 1 2। अभी मैंने क्या बताया था, स्टेटमेंट देखना ही नहीं है, पहले तो कंक्लूजन देखना। कंक्लूजन क्या है, एच से एम पे जाना है। एच से एम पे चले जाओगे क्या, बिल्कुल चले जाओगे। इससे बड़ा ये साइन यूज हो गया, इससे बड़ा साइन यूज नहीं हुआ है, ये करेक्ट हो गया बिल्कुल। अगला, वाई से जी पे जाना है, वाई से कहीं जा ही नहीं सकते आप, ये गलत हो गया। जे से एच पे जाना है, जे से वाई पे चले गए, आगे जा ही नहीं सकते, ये भी गलत हो गया। तो ओनली 1 3 आ गया आपका आंसर। आ गया समझ में, बिल्कुल ध्यान रखना बोर्ड पे। चलिए क्या बोला है क्वेश्चन में, ये आपका होमवर्क है। चलो कोई एक आधा होमवर्क भी होना चाहिए, ये आपका क्या है, होमवर्क है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ऐसा कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। चले चलो, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया, 4 से टी पे जाना है। कहां जाना है, 4 से टी पे ही जाना है। टी कहां है, ये रहा। 4 से टी पे जाने के लिए ए पे जाओगे, 8 पे जाओगे, जेड पे भी जा सकते हो, यू पे भी जा सकते हो। 8 से टी पे आप आ ही नहीं सकते, एच से भी आप टी पे नहीं आ सकते, एच यहाँ पे कहीं वैसे था भी नहीं, तो आपकी पहली स्टेटमेंट तो क्या होगी, गलत हो गई, कंक्लूजन तो गलत हो गया। 8 से जेड पे जाना, 8 से एच पे चले गए, एच है ही नहीं इसमें कहीं, 8 से आप ए पे जा ही नहीं सकते हो, ये भी स्टेटमेंट, ये भी कंक्लूजन आपका गलत हो गया। थर्ड, 4 से एच पे जाना, 4 से एच पे जा सकते हो क्या, 8 पे चले गए, 4 से 8 से एच पे चले गए, ये साइन एक बार यूज हो गया, इससे बड़ा साइन होता ही नहीं है। तो क्या आ गया आंसर यहाँ पे आपका, ऑप्शन थर्ड, ओनली ऑप्शन थर्ड। ठीक है, ए ऑप्शन ओनली कंक्लूजन थर्ड इज ट्रू। यहाँ पे एक आगे आएगा शायद, वो क्वेश्चन आएगा आगे तभी बता देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 29 बताइए। ये कोई ज्यादा बड़ा लेंथी टॉपिक है नहीं, बहुत ही आसान टॉपिक हो, बच्चे ज्यादातर आइदर के केस में फंस जाते हैं। बहुत सारे टीचर ये आइदर का केस बताते ही नहीं है। क्लास को आसान रखने के लिए, सबको समझ आए,
तो मुश्किल चीज ना बताएंगे तो सब खुद ही समझ आ जाएगा। मानते हो ये बात? तो मुश्किल चीज अगर आपको कोई बताएगा ही नहीं तो वो चीज आपको समझ आ ही जाएगी, और उसके अलावा तो बिल्कुल हमारी क्लास में एक पॉइंट के ऊपर ध्यान देंगे, एक चीज के ऊपर ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन करेंगे। जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। होमवर्क दे दे? होमवर्क दे दे क्या? ठीक है, होमवर्क। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन अभी आपके वही टाइप के हैं, तो इनमें ये होमवर्क देते हैं 5-7 क्वेश्चन, और अभी आपके आगे 50 से 60 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। क्लास ज़्यादा लेंदी हो जाएगी ऐसे तो थोड़े बहुत क्वेश्चन अभी होमवर्क दे देते हैं आपको, ठीक है? कहते जाना आप घर पे, कल की क्लास में आप मुझे बताओगे। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, ये होमवर्क नहीं, ये तो क्लास में कराएंगे, टाइप थोड़ा चेंज हुआ है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज द विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन एक्सप्रेशन डज द एक्सप्रेशन दिस एंड दिस डेफिनेटली होल्ड? सो यहाँ पे इसमें कंक्लूजन आएगा। कंक्लूजन दिस एंड दिस डेफिनेटली होल्ड ट्रू। चेक कर लो भी ये किसमें सही है। चेक करना तो आता है ना, उसे उठाओ। एफ से एन पे जाना। एफ कहाँ है? ये था। पी पे चले गए। पी है क्या इसमें कहीं भी? एल पे आप जा ही नहीं सकते, तो गलत हो गया। एफ से सॉरी एन से एफ पे जाना था। सॉरी एन से एफ पे, एन से एम पे चले गए। एल पे आप जा ही नहीं सकते हो, एन से आर पे भी नहीं जा सकते हो, तो एन से एफ पे, एल पे चले गए ना, एम पे, एम है ही नहीं, ये तो गलत है। चलो नेक्स्ट, एन से एफ पे देखो, एन से आर पे चले गए, एन से एम पे चले गए, एल पे भी जा सकते हो, बट यहाँ पे एल से एफ आप नहीं आ सकते, ये भी गलत। एन से एफ पे जाना है, एन से यहाँ कहीं जा ही नहीं सकते हो, एल पे चले गए, एल से एफ पे भी आ गए। एक बार ये साइन यूज भी हो गया है, ये आपका सही है पहले कंक्लूजन में। तो अगला कंक्लूजन क्या है? आर से एम पे जाना है। कहां से कहां जाना है? आर से एम पे जाना है अगले कंक्लूजन के हिसाब से। आर से एम पे, आर से एन पे चले गए, एन से एम पे चले गए, सबसे बड़ा साइन था ये, इससे बड़ा कोई साइन होता ही नहीं, और ये यूज भी हुआ था, ये ऑप्शन सी आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन होमवर्क है। इस टाइप के पेपर ने 2 से 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये होमवर्क है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से होमवर्क का। चलिए, ये भी आपका होमवर्क होगा। क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन भी अपन ने कर चुके हैं। होमवर्क स्क्रीनशॉट लेते जाओ जल्दी से इसका। क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन ये होमवर्क है, ये भी आपका। ये होमवर्क इसीलिए दे रहा हूं, क्लास में ज्यादा लेंथी क्लास हो जाएगी। होमवर्क दूंगा यहाँ पे तो मैं करा दूंगा, कोई भी डाउट हो तो आप अगली क्लास में पूछ सकते हो, कोई मना ही नहीं है डाउट पूछने के लिए, ठीक है? आसान आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़े मुश्किल क्वेश्चन है ही नहीं है, मानते हो इस बात को? तो ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्या बताना है इसमें? अच्छा, इसमें डेफिनेटली ट्रू, ये बता देते हैं। चलो, आसान ही क्वेश्चन है इसीलिए बता रहा हूं मैं तो बस। क्या है इस क्वेश्चन में? डेफिनेटली ट्रू कौन सा होगा? तो सी से जी पे जाओ, सी से एफ पे, एफ से जी पे, ये साइन यूज नहीं हुआ, चले तो गए बट ये साइन यूज नहीं हुआ, गलत। डी इज इक्वल्स टू सी, ये बीच में इस फालतू के साइन आगे, सी से आप इस साइड आ ही नहीं सकते, ये भी गलत। ए से जी पे जाना है, ए से जी पे जाना था, चले गए, ये साइन यूज हुआ, बिल्कुल ये साइन भी यूज है, ये करेक्ट हो गया आपका। आगे वाला भी चेक कर लेते, ए से एफ पे, ए से एफ पे चले गए आपका ये साइन, बट कहीं यूज ही नहीं हुआ। एफ से डी पे,
एफ से सी पे आ गए आप, सी से आगे जा ही नहीं सकते, तो ये भी गलत, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पे होमवर्क है ये आपका। क्या है होमवर्क? अगला क्वेश्चन, यहां पे क्या याद रखना है इस क्वेश्चन में, चलो ये मैं बता देता हूं। इस क्वेश्चन में एक चीज, पहले क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग अच्छे से, साइड हो जाता हूं मैं, जल्दी से आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। पढ़ लिया? जल्दी पढ़ो, जल्दी करो। पढ़ लिया क्वेश्चन? क्या था इसका आंसर? क्या था इसका आंसर? यहाँ पे मैं मान सकता हूँ आपने क्या ये गलती की होगी, करनी तो नहीं चाहिए बट बहुत सारे बच्चे करते हैं गलती। फॉल्स है यहाँ पे, ट्रू बता दोगे आप, ट्रू शायद पहला ही मिल सकता हो, ज्यादा चांस देख लेते हैं एक बारी। एमसीएस पे, एससीआर पे, एमसीएस पे चले गए ये साइन यूज हो गया, एससीआर पे आ गई ये साइन यूज हो गया, पहले ही आप काट दिया, यही आंसर बता देते हैं। कई बच्चों ने बताया जैसे अब ये आंसर भी ये नहीं होगा बच्चे, फॉल्स था, इसीलिए मैंने बोला था पेपर में जाओगे तो अभी आप पेपर जो लगाओगे ना उसमें भी ये गलती आपसे बहुत सारे पेपरों में होगी, मेरे से भी होती थी बहुत सारे पेपरों में गलती यहाँ पे, बट ऐसे सोचना, ऐसे सोचना ही नहीं है। फॉल्स था पहले, क्वेश्चन को ही ध्यान से पढ़ना आप, स्टेटमेंट को नहीं बोल रहा मैं, कभी स्टेटमेंट नहीं बोली मैंने, क्वेश्चन को जो ध्यान से पढ़ोगे बट आगे समझ में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये बताते आप क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से तब तक। आएगा क्या होगा इसमें, क्या आंसर आएगा? कहां से कहां पे जाना है बताओ? कि एम से के पे जाना है, एम कहां पे है? यहाँ पे ही, इससे के पे जाना है तो यहाँ पे ये सिंबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पे ये हो, ऐसे सिंबल होंगे ये, तो ऐसा सिंबल कहीं भी हो, या फिर यहाँ पे एम से के पे जाने के लिए इक्वल टू भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। कौन सा सिंबल दिया गया यहाँ पे, तो ये पूछा गया है, ठीक है, तो आपका ये सिंबल तो कहीं ना कहीं आना ही चाहिए, ये तो गलत हो गया, इतना तो आ गया समझ में। के से एम पे जाना था ना, सॉरी एम से के पे, हाँ तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, दोनों है, ये भी है जी, ये भी और ये भी है, तो इसमें आपको क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? क्या क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ नहीं लग रही आपको? डेफिनेटली ट्रू नहीं आना चाहिए, इसके लिए फॉल्स आना चाहिए क्योंकि तीनों ऑप्शन आ रहे हैं। तो अगर मैं गलत हो तो आप बता दो एक बार, कहाँ पे गलती कर रहा हूँ मैं, कोई गलती कर रहा हूँ क्या? गलती तो नहीं करी, यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए, डेफिनेटली ट्रू को हटा दो, फॉल्स, आपका आंसर ए हो जाएगा फिर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, होमवर्क है ये भी आपका, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ गए अभी सारे, सिंपल इसीलिए लग रहे हैं आपको, आपने मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन अभी किया है, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी आपने कर लिया तो आपको क्वेश्चन सिंपल लग रहे हैं अभी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आपके सामने है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िएगा पहले,
What will come in the place of the question mark to make the expression this true but this not true? ये क्या हो गया भैया? ये है ना, यहां से ए वाला ट्रू नहीं होना चाहिए। ए वाला ट्रू कब नहीं होगा? उसमें ग्रेटर देन का साइन था ना, ई से एम पे जाने के लिए। तो यहां पे आप ग्रेटर देन का साइन लगा दो एक। तो इनमें तो ग्रेटर देन का साइन है ही नहीं, और इस क्वेश्चन में पहले भी कोई ग्रेटर देन का साइन नहीं था। तो एक क्वेश्चन मार्क में तो कौन से में भी लगा दो, चाहे इसमें लगा दो या इसमें लगा दो। दूसरा क्या है, ये आ नहीं सकता क्योंकि बोल रहा है ये गलत होना चाहिए। ये गलत कब होगा? अगर यहाँ पे ये आ गया तो आप को कहां से ओ से आ गई, साइन भी एक बार यूज हो गया, इससे बड़ा साइन होता ही नहीं है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा, बट ये गलत होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जाए ही ना, तो ए ये आना चाहिए आपका आंसर, यही आना चाहिए। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग पे चलते हैं अभी। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कुछ नहीं बताना, ये बताना है कि इसको ओपन करोगे तो क्या होगा। ये स्टेटमेंट में मान सकता हूं विजिबल होगी आप सबको, होगी ना? ठीक है, जल्दी से बता दो। ऊपर तो कट आएगा ही नहीं, ऊपर कट कैसे आएगा? ऊपर कट आ ही नहीं सकता, ये तो गलत हो गई। ये वाली ट्रायंगल है, इसका नीचे है, यहाँ पे फेस है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे फेस होना चाहिए। नीचे फेस है क्या? नीचे है। इस साइड आना चाहिए, ये नीचे है, ये नीचे है, ये भी नीचे है, ये भी नीचे, ये ऊपर, ये ठीक हो सकते दोनों। ये भी गलत हो गया आपका। उसके बाद इन ट्रायंगल के फेस बाहर की साइड है, इनके फेस की साइड है, बाहर की साइड है, बट ये आपके यहाँ पे स्टार फॉर्म होगा ना, ऐसे है, तो ऊपर जाएगा ऐसे, ऊपर जाएगा ऐसे, यहाँ पे आएगा ऐसे, बीच में रोम्बस फॉर्म नहीं होगा आपका, स्टार फॉर्म होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, बताइएगा इसको कैसे सोल्व करोगे आप लोग। ये तो गलत हो गया वैसे ही, बीच में दो डॉट होने चाहिए थे, एक ऊपर होना चाहिए था, गलत है। यहाँ पे ये भी गलत हो गया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे डॉट्स आते, इसमें भी ये भी गलत हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये वाला डॉट फालतू में दे दिया, गलत। ये वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया है। कोई भी दिक्कत हो तो आप साथ साथ पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे है, ये ऊपर है, ये नीचे है, इससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए डायग्राम पे, ये पड़ना चाहिए यार। मेरे हिसाब से तो कोई फर्क नहीं आना चाहिए डायग्राम में, और आपकी चॉइस है, फर्क डाल सकते हो, आएगा भी नहीं वैसे तो। उसके बाद क्या करना है, इसमें ये फोल्ड होगा तो ये इतने में ही तो आ सकता है ना, ऐसे ही तो आएगा ना। ये वाला इस साइड जब फोल्ड होगा ये ऐसे आएगा, तो ये ट्रायंगल का फेस ऊपर वाली साइड होगा। नीचे तो बस एक ही आएगी, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका फेस इस साइड है, इसका फेस इस साइड है, तो इसका फेस इस साइड आएगा, इसका फेस इस साइड आएगा। ये देख लो कौन से में, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, आपका ऑप्शन नंबर ए। इतनी ऐसे सेकंड्स में क्वेश्चन सोल्व हो रहे, कुछ करना ही नहीं पड़ता। विद इन 5 सेकंड आप क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो, इससे ज्यादा क्या चाहिए। 5 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो बिल्कुल आसानी से, बिना किसी उसके। आप क्वेश्चन को जब इतनी आसानी से अटेम्प्ट कर दो, इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए इससे ऊपर, बहुत है, तो हाई है, बहुत ऊपर का लेवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ इसमें क्या है। ये दिख रहा है आपको क्वेश्चन? तो दिख ही रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो मैं जूम इन कर देता हूँ एक बार। अभी दिख गया होगा सही से। चलो, यहाँ पे ये छोटे वाला अंदर की साइड है, अंदर की साइड, अंदर की साइड, ये बाहर की साइड हो गया, ये सब ठीक है। ये ऊपर था, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे,
ऐसे आएगा। ये किस में है, इसमें है क्या, नहीं है। इसमें दो ही है तो आपको ऑप्शन सी आ गया। अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन विजिबल है आपको? चलो विजिबल नहीं है ये क्वेश्चन, रहने देते, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये तो मैं मान सकता हूँ दिख रहा होगा सबको। बताइएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। क्या करना है, कुछ ही नहीं करना। सर्कल है क्या इसमें? इसमें तो नहीं है जी, कोई नहीं। इसको यहाँ से इतना काट दो बस, ये पूरा सर्कल है यहाँ से। तो इतना काटोगे तो क्या आएगा, बीच में तो आपके दो सर्कल्स आएंगे। इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें ये सर्कल्स आएंगे ऐसे आएंगे, इसमें भी नहीं है, सर्कल्स आएंगे स्क्वायर आएंगे। ये सर्कल ही है आपका, ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है, एक ही ऑप्शन बच गया आपका, भी आंसर ही हो जाएगा फिर तो। अगला क्वेश्चन, बताएगा इसका आंसर क्या होगा यार। ये इस साइड आएगा इसका। सर्कल तो बन ही नहीं सकते, कहाँ से दे दिया, ये स्क्वायर भी कहाँ से ही आ गया। जब ये इस साइड होगा तो ये भी इसी साइड आएगा, ये भी इस साइड आएगा, ये भी इस साइड आएगा, तो ये इस साइड, ये इस साइड, ये इस साइड, ये इस साइड, ये भी गलत हो गया। ये ऑप्शन भी आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, इसके बाद आपके दो ही क्वेश्चन वो बचेंगे, उसके बाद आज का सेशन समाप्त होगा। जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। ये ट्रायंगल इस साइड है, ये ट्रायंगल उस साइड है, तो ये इस साइड आएगी, ये इस साइड आएगी। ट्रायंगल आएगी यहाँ पे, ये इस साइड है, ये इस साइड है, ये इस साइड, ये इस साइड, ये गलत। ये इस साइड, ये इस साइड, ये इस साइड, ये भी गलत। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये तो गलत था ही, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। कैसे होगा वो आप देख सकते हो, आप ऑप्शन को ही एनालाइज कर लो। कितना सेकंड लग दिया एक क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको, मैक्सिमम 5 सेकंड। सिर्फ आप 5 सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, इससे ज्यादा क्या चाहिए यार। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आज की क्लास का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अगली क्लास किस सब्जेक्ट की लेनी है वो आप बता देना, कमेंट कर देना। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं क्लास के बाद। और मेरी मानो तो जो लाइव देखते हैं बच्चे वो लाइव ना देखें, इसकी बजाय आप रिकॉर्डेड क्लास को देखें, उसमें आप अपनी हिसाब से क्लास की स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो, और आपकी इच्छा है। जल्दी बताइएगा, ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। यहाँ पे सर्कल था तो यहाँ पे सर्कल आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये था तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कोई सर्कल ही नहीं थे तो यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा। इसमें भी दे दी, इसमें भी दे दी, इसमें भी दे दी, तो ये ऑप्शन हो गया आपका। आ गया समझ में। ये आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।